तो गूगल ने रिसेंटली अपनी हॉलीडे 100 गिफ्ट आइडियाज़ की लिस्ट अनाउंस की है और बेसिकली इस लिस्ट के अंदर होता ये है कि जिस तरह आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर ये लोग यूजुअली लास्ट के ये 2-3 जो महीने होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनमें क्रिसमस की शॉपिंग करते हैं और उसके लिए काफ़ी गिफ्ट आइडियाज़ सर्च कर रहे होते हैं कि वो क्या क्या गिफ्ट्स दे सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को या बच्चों को या दोस्तों को क्रिसमस पर। अब क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि जब सर्चेस होती हैं इन मंथ्स के अंदर, जिस तरह अभी नवंबर चल रहा है और दिसंबर आने वाला है, तो इन महीनों के अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं हर किसी की, स्पेशली अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या टॉयज़ वगैरह में काम कर रहा हो या जो बाकी जो दूसरे गिफ्ट्स होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो उसके लिए आप समझें कि बहुत ज़्यादा सेल्स का एक डिफरेंस नज़र आता है, वो हर किसी को आता है। तो ये जो लिस्ट है मैं इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आके देख सकते हैं। ये लिस्ट का नाम है हॉलीडे 100 और इस लिस्ट के अंदर आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किए हैं कि गूगल के पास इन प्रोडक्ट्स की सर्चेस बहुत ज़्यादा आती हैं नवंबर और दिसंबर में। जिस तरह के आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं आपको लिस्ट का लिंक दिखाऊं तो वो ये लिंक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, ये क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे हॉलीडे 100 पे। ये है वो ट्रेंडिंग गिफ्ट सर्चेस और इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं कि तो लिखा है कि न्यू वेज टू शॉप 100 ट्रेंडिंग गिफ्ट्स। अब इसके अंदर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स भी नज़र आ जाएंगे, साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरीज भी नज़र आएंगी। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि शॉप बाय कैटेगरी, इसके अंदर होम एंड गार्डन है, अपैरल एंड एक्सेसरीज, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, टॉयज एंड गेम्स और हेल्थ एंड वेलनेस। इन कैटेगरीज के अंदर अब आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगे। साथ ही साथ गूगल आपको कहीं ना कहीं ये भी बताएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स की सर्चेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अब जिस तरह ये आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास, और ये अभी तो फ़िलहाल मैंने कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की, तो मेरे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब जैसे ये है एक प्रोडक्ट, इसका नाम है बर्ड बडी स्मार्ट बर्ड फीडर। अब इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे गूगल की अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें जो उन्होंने लिखी है इस प्रोडक्ट के बारे में, वो ये लिखी है कि वी ऑल वांटेड अ बर्ड्स आई व्यू, द बर्ड बडी स्मार्ट फीडर वाज द टॉप सर्च्ड स्मार्ट बर्ड फीडर दिस ईयर। इस साल सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला बर्ड फीडर जो था वो ये है, बर्ड बडी स्मार्ट फीडर। अब ये एक प्रोडक्ट हो गया। अब आप किस तरह इससे फ़ायदा ले सकते हैं, वो इस तरह ले सकते हैं कि देखिए, अगर तो आपका रिव्यू बेस्ड ब्लॉग है या अगर आपकी अथॉरिटी वेबसाइट अभी है, जिस तरह आपको लगता है कि अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं रिव्यू बेस्ड आर्टिकल्स और वो रैंक हो जाते हैं जल्दी, तो फिर आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन देखें, अगर बिल्कुल न्यू ब्लॉग है आपका, तो मैं नहीं कह सकता कि इतना ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि अभी नवंबर तो शुरू हो गया है, दिसंबर आ जाएगा, उसके बाद इन सब की सर्चेस गिर जाती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स लेकिन ऐसे होते हैं जो सीजनल नहीं होते, उनकी सर्चेस थ्रू आउट द ईयर रहती है, मगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो ज़्यादा स्पाइक करती हैं वो सर्चेस। तो अब ये आपके ऊपर है, अगर आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरह कर सकते हैं आप। मगर अगर आपकी थोड़ी अथॉरिटी वेबसाइट है या अगर रिव्यू बेस्ड वेबसाइट है या कोई नीश के अंदर वेबसाइट है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इसके अंदर। अब शॉप बाय कैटेगरी में अगर आप जाएंगे तो फिर आप अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जाके फिर वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स गूगल ने बताए हैं कि इनकी सर्चेस सबसे ज़्यादा हो रही हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं कैटेगरी वाइज नहीं करूं और अगर मैं इसे जेनेरिक रखूं सारी कैटेगरीज के एक साथ, अगर प्रोडक्ट्स में देखूं, तो एक जिस तरह ये प्रोडक्ट आ रहा है क्लॉक क्लिप्स, सही है। अब यहाँ लिखा है क्लॉक क्लिप्स ग्रैब द बिगेस्ट सर्च नंबर्स इन मार्च के अंदर इस प्रोडक्ट की सर्च गूगल के अंदर ऊपर गई और गूगल ने ये सजेस्ट किया है कि नवंबर दिसंबर इन मंथ्स में इसकी सर्चेस ज़्यादा हो रही हैं अभी, और ये गिफ्ट एज अ गिफ्ट लोग इसे सर्च कर रहे हैं शॉपिंग के लिए क्रिसमस की। अब जिस तरह अब आप ये देख रहे हैं कि ये है क्लॉक क्लिप्स। अगर मैं अब क्योंकि पाकिस्तान में हूँ तो मेरे पास तो शॉपिंग एड्स नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर आप अमेजोन पे जाएं और अब अगर आप लिखें क्लॉक क्लिप्स, ठीक है, अब मैंने क्लॉक क्लिप्स लिखा तो यहाँ पे ये हेयर क्लॉक क्लिप्स आ गए, ठीक है, लेकिन ये छोटे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इसका कमीशन भी नहीं होगा।
अब जिस तरह आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो आप इसे सिर्फ अमेज़ॉन से अगर मोनेटाइज करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, या अगर कोई इंडिविजुअल कोई प्रोडक्ट का एफिलिएट प्रोग्राम है फिर एक अलग बात है। मगर इन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर आपके पास अमेज़ॉन एसोसिएट्स अकाउंट है और अगर आप अमेज़ॉन के एफिलिएट हैं तो ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए कि इन प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं, वरना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि इन्हें आप किस तरह प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, क्योंकि फिर कमीशन और सर्चेस वगैरह का प्रॉब्लम आता है। तो इस वजह से मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो अगर अमेज़ॉन से प्रमोट करना चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये एक है इंस्टेंट प्रिंट कैमराज फॉर किड्स, स्नैप हैप्पी सर्च इंटरेस्ट इन किड्स कैमराज स्पाइक एवरी दिसंबर। ये तो मतलब गूगल खुद कह रहा है कि दिसंबर के अंदर इसकी सर्च जो है इस प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। अब मैंने जिस तरह लिखा कि इंस्टेंट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो गूगल ने ऑटोमेटिकली गूगल पे एक कीवर्ड टाइप करके मुझे दे दिया, शॉप इंस्टेंट प्रिंट कैमरास फॉर किड्स। अब अगर मैं अमेज़ॉन पे जाऊं तो मुझे यहाँ पे ये सारी लिस्ट नज़र आ गई जो कि इंस्टेंट कैमरास है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये मैं एज एन एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि देखिए शॉप के नाम से तो आप इस कीवर्ड को टारगेट नहीं कर सकते, वरना रैंक होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में कहा है कि आप टॉप 10 लिस्ट बना सकते हैं, जैसे हम लिस्टिकल्स कहते हैं या रिव्यू आर्टिकल्स कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अमेज़ॉन पे आप जाके रखें और साथ ही साथ आप लिख दें कि टॉप 10 इंस्टेंट प्रिंट कैमरास फॉर किड्स। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स नज़र आ जाएंगी, जिसमें यहाँ एक आ रही है जिसमें लिखा है 6 बेस्ट कैमरास फॉर किड्स 2023, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। अब देखिए इन्हें थोड़ा आउट रैंक करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आप रैंक कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी बहुत वेबसाइट में अथॉरिटी है या अगर आप कंटिन्यूसली ऑलरेडी रिव्यूज़ वगैरह डालते हैं वेबसाइट में। तो अब जिस तरह अब आप ये लिस्ट देख रहे हैं तो आप यहाँ पे आके इंस्पिरेशन ले सकते हैं और खुद, अच्छा देखें, ये जो अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो या तो आपको ये खुद अपने ओरिजिनल आर्टिकल लिखने होंगे या आपको कोई AI ऑटो ब्लॉगिंग टूल यूज़ करना पड़ेगा जो कि पेड टूल्स होते हैं। चैट GPT वगैरह से इतना अच्छा आउटपुट नहीं आता, तो मैं कोआला यूज़ करता हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो पेड टूल है। 5000 वर्ड्स का आप आर्टिकल फ्री में लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ता है पेड टूल पे। इसके ऊपर मैं बस नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा, AI ऑटो ब्लॉगिंग के ऊपर, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मगर देखें, या तो अगर आप कोई ऑटो ब्लॉगिंग टूल यूज़ कर रहे हैं वो, या अगर आप ओरिजिनल कंटेंट लिखते हैं तो वो ज़्यादा ऑब्वियसली बेहतर होता है। तो देखें ये इस तरह के लिस्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपने इसमें लिखा है कि 6 बेस्ट कैमरास, तो आप टॉप 10 बना सकते हैं। या अगर आप थोड़ा और ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि टॉप 10 इंस्टेंट प्रिंट कैमरास फॉर किड्स, आप आगे सिर्फ क्रिसमस लिख सकते हैं। इस तरह आप अलग अलग तरह से टारगेट कर सकते हैं, मगर लिस्टिकल इस तरह के होते हैं। ये एक हो गया, अब ये है 6 बेस्ट इंस्टेंट कैमरास फॉर किड्स। ये हालांकि इन लोगों ने टाइटल रखा है टॉप 5 और यहाँ पे इनका ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है 6 बेस्ट इंस्टेंट कैमरास। तो ये एक लिस्टिकल है जिसमें आप करते हैं ये है कि अमेज़ॉन पे आके आप अलग अलग प्रोडक्ट्स लेते हैं और उसके बाद उनको अपने वर्डप्रेस के जो ब्लॉग पोस्ट बनती है उसके अंदर आप डालते हैं और फिर आप टारगेट करते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स एक ही कैटेगरी के अंदर। जिस तरह ये इंस्टेंट कैमरास है तो ये इंस्टेंट प्रिंट कैमरास पे ही है और अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स इन लोगों ने लिस्ट कर दिए हैं ताकि जब कोई पोटेंशियल शॉपर या बायर आए तो वो डिसीजन आराम से अपना बना सके कि उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। और देखें कि ये जितने भी आपको नज़र आएंगे ना लिंक्स वगैरह, या तो ये अमेज़ॉन पे 90% 95% तो अमेज़ॉन पे जाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरी वेबसाइट्स के एफिलिएट होते हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन पे सबसे ज़्यादा सर्चेस आती हैं, इसी वजह से लोग अमेज़ॉन को ही प्रमोट करते हैं। तो ये एक तरीका है जिसको आप यूज़ करके अभी रिव्यू बेस्ड आर्टिकल्स लिख सकते हैं। और अगर थोड़ी बहुत अथॉरिटी है वेबसाइट में या रिव्यू बेस्ड आर्टिकल्स आप ऑलरेडी लिख रहे हैं तो आपको इससे एडवांटेज हो जाएगा गूगल की हॉलीडे 100 की लिस्ट से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फिर यहाँ पे आके आपको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगे जिनको आप आराम से आके फिर प्रमोट कर सकते हैं।
तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।